हाय एवरीवन नमस्कार मु जन बीणापाणी शिक्षा केन्द्र को आपन स्वागत करुच्ची। प्रीवियस क्लास रे आमे किछि पढ़ी टाइम मेंटेनेंस आउ किछि डिस्कस भी करथिले। तो एई क्लास रे आमे आकु पढ़िबा टाइम मेंटेनेंस धीरे माने धीरे धीरे क्लासटा तुम मानकु इंटरेस्ट लागिवो जदि तुम माने ठीक से सब बुझी पारिबो सब बुझा चेष्टा कर। जदि किसी भी कोटी बुझी पारन कमेंट सेक्शन रे जणाओ फल मु आउ टिके भल भाव तुमको बुझा चेष्टा करी। ताले डेरी न करी आज इंटरेस्टिंग क्लास टी चलतु स्टार्ट करिया। आज हम पढ़िया नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। कौन पढ़िया ना नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। There are some verbs that tells us about our feelings, emotions, opinions, relations or about a permanent state. So these verbs are called stative verbs or verbs of state. We usually don't use them in present progressive except in some special cases. तो किछि verbs अछि कोन अछि ना किछि verbs अछि जोटा कि हमर feelings, emotions, opinions, relations आउ परमानेंट स्टेट उपरे हमको जणाइबा कुहे। और यही भर्ब गुड़ी को स्टेटिव भर्ब कहा जाए और भर्ब ऑफ स्टेट मध्य कहा जाए। तो से कहे वी यूजुअली डोंट यूज देम इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो यही भर्ब गुड़ी को आम कौन करते आम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे कौन करवानी यूज करवा नहीं साधारणतः यूज करवानी एक्सेप्ट सम स्पेशल केस। किसी स्पेशल केस को छाड़देले आम या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे व्यवहार करवा नहीं। बट वी यूज देम इन द प्रेजेंट सिंपल केस। किंतु प्रेजेंट सिंपल केस रे सिंपल फॉर्म कोन आम ताकू यूज करी पारिबा। ताले एठी बड़ कथा हो जे हम डेफिनेशन लिखिबा कारण ना स्टेटिव वर्ब। तो हेडिंग दियो स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब सा हेडिंग दियो दलो हेडिंग लेक्सिटी some verbs which tells us about our feelings, emotions, opinions, relations or about permanent state are called stative verbs. ताले stative verbs कौन जान लो ना जो verb गुड़ी को हमको हमरो feelings, emotions, opinions, relations आउ परमानेंट स्टेट विषय कहे ताले से गुड़ी को वर्ब को आम कहते कौन ना स्टेटिव वर्ब्स कहते। ताले जदि किसी भी कोठी किए बुझी पार न भावुँ एग्जांपल देखिले तुम बहुत भल भाव बुझी पार। ताले डेरी नक चलते एग्जांपल आम देखिया। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो किसी सेंटेंसेस अच्छे ये देखी पार्थ समस्त ये सेंटेंस गुड़ा अच्छी। तो दिस बुक बिलोंग्स इन द थर्ड सेल्फ। देख ये वर्ब है आमर किए belongs. That man weighs 95 kg. This LCD TV costs Rs 45,000. The committee consists of 10 members. My father owns a car. I love and respect my parents. He depends on me for everything. The Himalayas stand like a strong wall. I think he is honest. We weep at the डेथ ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस। तो यही गुड़िक देख यही भर गुड़िक तुम मार्क कर युड़िक साधारणतः आईएनजी फॉर्म प्राय यूज हुए ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे यूज हुए नी। तो युड़िक कह जाए कौन स्टैटिव वर्ब्स बा वर्ब ऑफ स्टेट बा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। Make some non-progressive verbs given in a box below and remember them for their right use in sentences. तो ये किसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब सब अच्छी। तो ये देख देखो verbs of possession। possession रे कोठी कौन कौन ना have, own, possess, belong, belong to आउ contain, consist ये सब। आ तापर liking और disliking रे लाइक डिसलाइक लव हेट प्रिफर एडमायर वांट ये सब। तापर सेंस परसेप्शन रे सी हियर स्मेल टेस्ट फील आउ मेंटल एक्टिविटी रे होप फॉरगेट रिमेंबर ये सब। थिंकिंग रे थिंक बिलीव नो माइंड अंडरस्टैंड ये सब। आउ अपीयरेंस रे अपीयर सीम लुक रिजेंबल ये सब। अदर्स रे डिपेंड वेज
सॉरी डिपेंड वे कस्ट मेजर साउंड यही सब तो ये सब थिला हमर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स भिन्न भिन्न सब टाइप द लाइकिंग डिसलाइकिंग सेंस परसेप्शन मेंटल एक्टिविटी थिंकिंग अपीयरेंस वर्ब्स ऑफ पोजेशन ये सब थिला तो आम आकु जा कौन अच्छे आमर आकु द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म अच्छा प्रोग्रेसिव पर कौ फॉर्म आमर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ताले चलते डेनगर स्टार्ट करिया प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म कौन आमर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म कोटा ना सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट प्लस has or have प्लस मेन verb en फॉर्म मेन verb को फॉर्म ना en फॉर्म देखो ये आम तीन प्रकार सेंटेंस दीजिए अफर्मेटिव नेगेटिव आउ इंटरेटिव तो फास्ट देखो आई हैव रीड द न्यूज़पेपर बा वी हैव रीड द न्यूज़पेपर यू हैव रीड द न्यूज़पेपर और ही हैज रीड द न्यूज़पेपर हो गला तापर नेगेटिव रे देखो आई हैव नॉट रीड द न्यूज़पेपर द स्टूडेंट्स हैव नॉट रीड द न्यूज़पेपर ही हैज नॉट रीड द न्यूज़पेपर ये सब जदि आम इंटरोगेटिव सेंटेंस कथा कहवा कौन हम ना हैव यू रीड द न्यूज़पेपर हैव वी रीड द न्यूज़पेपर हैड शी रीड द न्यूज़पेपर बा हैवंट यू रीड द न्यूज़पेपर बा हैजंट शी रीड द न्यूज़पेपर यही सब तो देखो एबे देजी लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस तो देखो फॉलोइंग सेंटेंस को देखो आई हैव पॉलिश्ड माय शूज कौन है ना आई हैव पॉलिश्ड माय शूज जन कहे मु मो जोता को कौन कर पॉलिश कर तो बर्तमान प्रेजेंट रिजल्ट कौन ये जो सेंटेंसटा कहले आई हैव पॉलिश्ड माय शूज ए सेंटेंस रो प्रेजेंट रिजल्ट कौन ना द शूज आर शाइनिंग कौन द शूज आर शाइनिंग तो माने काम गोटे है किंतु रिजल्ट आउ गोटे है क्षेत्र से भाया सी हैज रिटन ए लेटर टू हर मदर कौन करी से सी हैज रिटन ए लेटर टू हर मदर तो प्रेजेंट रिजल्ट कौन ना द लेटर इज विथ हर नाउ बर्तमान लेटर ता पाखरे अछि here in this sentence the action began in the past and continued for a period of time until it was recently completed or continued up to now the result of which can be seen at present by using have or has plus en form of the verbs we talk about a past action which has a present relevance here the focus is laid on the present result not on the time of the completed action तो से कहे ये जो आमर प्रेजेंट परफेक्ट केमती माने होउची देखो से कहे एटा पास्ट रु गोटे कामटी आरंभ होइथिबो कोन ना पास्ट रे कामटी आरंभ होइथिबो आ कोन ना प्रेजेंट सहित तार रिलेवेंस थिबो कोन थिबो प्रेजेंट माने गोटे पास्ट एक्शन होइथिबो आ जार की प्रेजेंट रिलेवेंस थिबो आ कोन ना कामटी अतीत भी कौन हो सरी जाई तो यही क्षेत्र में आम कौन करवा ना यहाँ हूँ तार भार जो वर्ब फॉर्म कोड़ा कहले आम सब्जेक्ट प्लस हाजर हा प्लस मेन वर्ब एन फॉर्म ये भी देख से तो ये थी तार यूसेस आउ भल भाव देखा नाउ कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंस देख दुटा सेंटेंस अच्छी आई लॉस्ट माय पेन I no more look for it now. It's not with me now. I have lost my pen. देखो I lost my pen कहले कौन मु मो कलम टी हजेली I no more look for it now. बर्तमान मु ताको आउ देखुनी बा खोजुनी It's not with me now. बर्तमान सेटा मो सहित आउ नाही ये थिला गोटे आउ गोटे सेंटेंस देखो I have lost my pen. मु मो पेन टी हजई देइछि तो ये क्षेत्र में हजेबार आगु है माने बर्तमान से कौन मैं कहूँ बर्तमान से खोजुची बिकॉज नाउ ही लुक फॉर इट सॉरी बिकॉज नाउ ही लुक्स फॉर इट आउ गोटे सेंटेंस अच्छी आई हैव लॉस्ट माय पेन यस्टरडे इवनिंग
तो ये क्षेत्र में भी देख द स्टार मार्क्ड सेंटेंस इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज एन एडवर्ब ऑफ डेफिनाइट पास्ट टाइम एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डू नॉट टुगेदर कौन हेनी देख गोटे बढ़िया जिनसटे कहला यहाँ से कह जस्ट ये जो स्टार मार्क सेंटेंस जोड़ा ये जो सेंटेंसटा यहाँ आम एक्सेप्ट करिपरिबा नहीं कारण एन एडवर्ब ऑफ डेफिनाइट डेफिनाइट गोटे डेफिनाइट गोटे एडवर्ब अच्छी पास्ट टाइम एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डू नॉट गो टुगेदर बिकॉज एन एडवर्ब ऑफ डेफिनाइट पास्ट टाइम एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डोंट गो टुगेदर देख गोटे एडवर्ब कौन अच्छी प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव लॉस्ट माय पेन कोठी ना यस्टरडे ताले ये पुणी आसीगला पास्ट टाइम टी ताले एटी से कौन कहूची ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ पास्ट टाइम ये एकाठी होई परिबो नहीं एटा देखो माई हेला हमरो कोन एडवर्ब आई हेले सब्जेक्ट हेले माई हेला कोन तार एडवर्ब से कहूची एटा डेफिनेट एडवर्ब ता तो यार पास्ट टाइम आउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो ये टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट किंतु टाइम टा पास्ट कि नहीं यस्टरडे टाइम पास्ट हो गला ताले एई दुईटा एकाठी होई परिबे नहीं कोड कोडा एकाठी होई परिबेनी ना गोटे डेफिनाइट एडवर्ब आउ गोटे माने पास्ट टाइम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकाठी होई परिबे नहीं मन रखियो बेटा इंपोर्टेंट जिनसटा तापरे कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आउ किछ आसला देखो now we have lived in this house for 5 years I have waited for the doctor since 4 p.m. so in the first sentence for have been used to express a period of time देखो कौन कहछि we have lived in this house for 5 years हमें 5 वर्ष हलानी एई घरटरे रही आसुछ ताले जे 5 वर्ष हलानी माने 5 वर्ष हलानी रही आसुछंती ताले एटा टाइम ऑफ पीरियड भी नहीं तो सेटा कहछि इन द फर्स्ट सेंटेंस फॉर जो फर्स्ट सेंटेंस रे कौन है जो फॉर जो वर्ड डी यूज टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम ये गोटे पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस कर द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज नॉट नेसेसरीली मेंशन्ड इन द सेकंड सेंटेंस सिंस इज यूज टू डिनोट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन इज बिगन तो से कहला जे आर ता परवर्ती सेक्शन रे द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज नॉट नेसेसरीली मेंशन्ड इन द second sentence since is used to denote the point of time when the action began तो से कहू जे जो हमरो सेकंड सेंटेंस रे कोन है जी ना माने एक्शन रो आरंभडी जमारू कोठी भी दर्शा जाय नाही तो से कहू जेटा भी किछि दरकार नाही इठी since is used to denote the point of time when the action began तो घटना जेतेबेले घटी जी तार आरंभ रो कोन यूज है जी ना सेटा को देखिया पाई केते बेले आरंभ होईची ताकू शो करिया पाई हमरो वर्डटी जो सीन्स जो वर्डटी व्यवहार हेछि तो देखो एग्जांपल देखो सेकंड सेंटेंस आई हैव वेटेड फॉर द डॉक्टर सिंस 4 p.m. माने 4टा समय से डॉक्टर कोन करी अपेक्षा करिछ तो ए 4 p.m. सिंस ता कोन कला ना 4टा थारु अपेक्षा करजी बोली दर्शैला तो एई क्षेत्र रे जोडा कहले हमें कोन ना सेकंड सेंटेंस रे माने सीन्स टा कौन पाई यूज है ना एक्शन टी केते बेले बिगिन हला सेटा पाई से हेच द फर्स्ट सेंटेंस मीन्स वी स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस 5 years बैक एंड वी आर स्टिल लिविंग हियर द वर्क इज इनकम्प्लीट एंड इट इज लाइकली टू गो ऑन इन फिगर द सेकंड सेंटेंस मीन्स आई वेटेड फॉर द डॉक्टर एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम जो आई हैव वेटेड फॉर द डॉक्टर सिंस 4 p.m. माने कोन ना मु 4टा बेलू डॉक्टर को अपेक्षा करि अछि माने कोन एपर्यंत भी डॉक्टर आसी नांती तापर नेक्स्ट आ ऊपरटा कोन कहला द फर्स्ट सेंटेंस मीन्स वी स्टार्टेड लिविंग द हाउस 5 years बैक एंड वी आर स्टिल लिविंग हियर से को दिस फर्स्ट सेंटेंस रे वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years तो माने कोन ना 5 वर्ष पूर्वरु तमे सेटारे रोच कि नहीं ता बाद आउ कौन हो ना एबे भी सेठी रोच वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years कहले कौन ना आगु अच्छा एबे भी अच्छा तो यही जो जिनस को शो करने एटी व्यवहार हुए कौटी 4 तापर देख सी देख
Study the following sentences and mark the difference in meaning between has gone and has been. तो बर्तमान has gone और has been भितर मीनिंग देखो. अभिषेक सॉरी अभिषिक्ता has gone to Puri. अभिषिक्ता has gone to Puri. It means she has left this place for Puri. तो यार तो कौन से पुरी ପାଇଁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି. She may be on the way to Puri or in Puri and has not returned. तो यार आ कौन ना से मे भी पुरी रास्तार अछंती बा से पुरी पहुँची जाइछंती एवं फेरी नाहांती एई क्षेत्र रे ही परबो. आ गोटे सेंटेंस देखो राकेश हैज बीन टू कन्याकुमारी. राकेश हैज बीन टू कन्याकुमारी. तो यार मीनिंग कौन इट मीन्स ही इज नो मोर इन कन्याकुमारी ही वेंट देयर एंड हैज ऑलरेडी रिटर्न. तो ना हैज बीन कहले कौन ना हमर हैज गॉन रो मीनिंग एठी कौन हैला ना से पुरी पई बाहरी सारथिला से कौन से हैज लेट दिस प्लेस फॉर पुरी. तो ए जगह रो बाहरी सारलाने मे भी रास्ता रे अछि किबा सेठी पहुंची किंतु फेरी नाही. किंतु यदि हैज बीन रो मीनिंग कथा कहबा हमें हैज मीनिंग रो कौन कहला ना हैज बीन रो मीनिंग कौन हबो ना ही देखो ही इज नो मोर इन कन्याकुमारी. ता अर्थ कौन ना से ऑलरेडी सेठी जाइथिले एवं फेरी भी आसलेनी. तो सही क्षेत्र एटा हिजो कौन हैज बीन. आई होप कि तुम मैंने सब ये जाके भल भाव में बुझी पार्थो. जदि कार किसी भी डाउट रही तुम मैंने कमेंट सेक्शन में जनइब आम आहरी भल भाव में नेक्स्ट क्लास बुझा चेष्टा करवा. आउ समस्ते भल भाव में देख कि तुम समस्ते जपरी आम चैनल को सब्सक्राइब कर जो मैंने एपर्यंत सब्सक्राइब करन प्लीज टे समस्ते सब्सक्राइब भी कर दियो. ताले चलते आगू जा. आउ गोटे भी सेंटेंस अच्छे आई हैव बीन इन कटक सिंस 1990. तो इट मीन्स आई हैव स्टेड इन कटक सिंस 1990 एंड आई एम स्टिल देयर यार स्टिल हियर. तो यार अर्थ कौन ना आम आगु से रोचु एबे भी अच्छु. आटला रिमेम्बर बीन टू मीन्स विजिटेड. बीन टू कहले कौन विजिटेड. बीन इन कहले स्टेड इन. ये दुटा इंपोर्टेंट जिन मन रखियो. बीन टू कहले विजिटेड बीन इन कहले स्टेड इन. तापरे लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सौभाग्य मिश्र हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश. Sachi Rautray wrote volumes of poems in Odia. The above two sentences show that the present perfect is used for the poets writers who are alive and the past simple is used for poets writers who are dead. तो ये देख जो दीटा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होची कोठी ना जो पोएट हो बा राइटर हो जो माने बंची जंती एबे भी कोन जो पोएट बा राइटर एबे बंची जंती तांको पई यूज होबो कोन ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आउ सिंपल पास्ट केतले यूज होबो जो पोएट बा राइटर माने ऊपर को टिकट काटलेनी बा चली गलेनी बा मृत्युवरण कलेनी तांको पई यूज होबो कोन ना पास्ट सिंपल यूज होबो. ताले बुझी पारले बढ़िया जिनसडा एटा कोन ना जदी बंची जंती पोएट बा ऑथर बा राइटर ताल तांको पई कोन होबो ना प्रेजेंट परफेक्ट. आ जदी डेथ करलेन तांको पई सिंपल पास्ट होबो. तापर ई देखो स्टडी द फॉलोइंग डायलॉग एंड मार्क द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन इट. तमे एटा बहुत करि परिबो तमे पढिबो आउ प्रेजेंट परफेक्ट कोडा करिवो. तो मु गोटे कर दउची मास्टर व्हेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग गोपी. एट हैव यू बीन हला कोन प्रेजेंट परफेक्ट सुविला. गोपी सर्वेंट कोन कहूची आई हैव बीन टू द मार्केट. मास्टर व्हाट्स द मैटर विथ द ड्राइंग रूम. तब गोपी आई हैव swept it clean already. Your Gopi's action has just ended in the returning from the market and in sweeping the room. तो ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट जोड़ा तुम देखियो आई हैव स्वेप्ट से प्रेजेंट परफेक्ट आउ आई हैव बीन गोटे हैव यू बीन गोटे ये सब प्रेजेंट परफेक्ट आराम रे तुम चिन्हि पारिबो. तापर हम जिबा एफ को कोन अछि एफ mark the use of present perfect in the following sentences.
The thieves have looted the bank. Television has announced the occurrence of a cyclone tomorrow. 20 people have died in a train accident. आ कौन अच्छी? The above sentences show that the present perfect is usually used in newspaper headlines, in letters, in radio or television reports. कोडे कोडे देखो यूज होजी बुढ़िया कथाटे कहला प्रेजेंट परफेक्ट कोडे कोडे यूज होजी usually used in newspaper headlines, in letter, in radio or television reports. एठी से यूज हबो. आउटे कथाटी कहिछि एठी कोन ना हाँ अरे सॉरी ये गोटे अकरांस गोटे कोई वर्ड रे मुझे छाड़ देली ता मीनिंग यार मीनिंग कौन कहला घटना जदि को वर्ड भी मीनिंग बुझी पान तुम कमेंट जणेबा आम नेक्स्ट क्लास रे तार मीनिंग भी कहिदा किछि भी असुविधा नाही ताले कोडे कोडे प्रेजेंट परफेक्ट यूज हबो ना यूज्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन लेटर्स इन रेडियो और टेलीविजन रिपोर्ट्स ए सब क्षेत्र कोन लागिवो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हबो. तापरे लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. It is the first time that she has been to Delhi. He is the only boy who has been answered my question. He is the most intelligent boy I have ever come across. So these sentences show that present perfect is used for the expressions like for the first time, for the second time, for the last time, etc. Only and for adjectives in the superlative degree. आउ थोड़ा देखो कौन कहला ना these sentences so that present perfect is used for the expressions like for the first time, for the second time, for the last time, etc. only and for adjectives in the superlative degree. ताले present perfect कोडे कोडे यूज होजी देखो बढ़िया कथा टिके कहला से कौन कहला ना कोडे यूज हो ना for the first time, for the second time, for the last time ए सब क्षेत्र आ कोन ना only and for adjectives in the superlative डिग्री. देखो सुपरलेटिव डिग्री हम तुम पढ़ी थी हमरो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. डिग्री केते प्रकार हम तीन प्रकार कौन कौन पॉजिटिव डिग्री, आ गोटे कंपैरेटिव, आ गोटे सुपरलेटिव. ताले पॉजिटिव रे मन करो हम कहया गुड, कंपैरेटिव हला कोन बेट, सुपरलेटिव डिग्री हला बेस्ट. तो सेटा से कहू जे माने फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकंड टाइम, फॉर द लास्ट टाइम, आ ओनली एंड फॉर एडजेक्टिव्स एंड इन द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव कोडा डिग्री कहले त लास्ट तो सेठी जदि थिबो सेठी कोन हबो ना प्रेजेंट परफेक्ट व्यवहार हबो. देखो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट रो सुपरलेटिव डिग्री कोन मोस्ट इंटेलिजेंट. तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय. देखो आई हैव एवर कम. तो आई हैव कम जोडा राखो ना प्रेजेंट परफेक्ट. ताले आशा करी तुम एटा भी बुझी पारथिबो. ताले आउरी आकु जिबा हमें नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखो देखि सेंटेंसेस अछि देखियो तुम देखि पातो सब ये सब sentences. The taxi has just arrived. I have never told a lie. Has he ever ill-treated you? Dr. Das has left for Delhi recently. The bell has rung already. The postman hasn't come yet. Hasn't she returned from school yet? He has often cheated me. The adverbs like just कौन कहले ना एडवर्ब्स लाइक जस्ट, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, ऑफन एटसेट्रा यूजुअली टेक द प्रेजेंट परफेक्ट. तो यही सब भर गुड़िक कौन कौन जस्ट, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, ऑफन यही सब गुड़िक पाखे कौन लगे प्रेजेंट परफेक्ट लगे. नेक्स्ट देखो रिमेंबर वी जनरली वाज ऑलरेडी एन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड येट इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो से कहल जे तो आम जनरली ऑलरेडी को कोठी व्यवहार करू अफर्मेटिव सेंटेंस रे, आउ येट को नेगेटिव आउ इंटरोगेटिव आउ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रे व्यवहार करू.
ये सिंपल तथ्य किसी असुविधा नहीं आराम तुम मैंने बुझीपार जदि किसी डाउट थो तुमको जनइब तापर आई देख लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस देख किसी सेंटेंसेस अच्छी तो सी हैज रिटन 3 लेटर्स दिस मॉर्निंग आई हैव rung him 4 times this afternoon he hasn't eaten anything today so these sentences so that we generally use this morning this afternoon this week this month this year today etc to indicate that the period of time of the action is not complete at the time of speaking such as this morning this afternoon etc तो से कहूँ these sentences so that we generally use this morning this afternoon this week this month this year today etc to indicate that the period of time of the action is not complete at the time of speaking such as this morning this afternoon से कहूँ तो यहाँ कौन पे व्यवहार हो ना यहाँ गोटे पीरियड ऑफ टाइम को जमी इंडिकेट करुव आउ एक्शन डी शेष हवा माने वर्तमान कहला बेलू कौन एक्शन डी शेष हो ना तो से कहुए दिस मॉर्निंग दिस आफ्टरनून दिस मंथ यही सब कथा तो एक्शन टी जदि माने शेष हवा पूर्वर कहुए यही सब गुड़ाक कह बुझिपार कौन कौन लगे ना दिस मॉर्निंग लगे गोटे दिस आफ्टरनून दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर टुडे यही सब व्यवहार हम आगे जापर नोट्स टू रिमेम्बर कौन कौन मन रखियो ना इन ए नटसेल वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टेल अबाउट तो देख स्टेट कंटिन्यूइंग अंटिल नाउ एग्जांपल we have lived in this town since 2005 so the state begins in the past and continues up to the moment of speaking तो देख यहाँ कह गोटे घटनाटी माने वर्तमान पर्यंत चली घटनाटी तो यहाँ केमती आम यूज करवा तो ये द स्टेट बिगिन्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग अतीत आरंभ होता है वर्तमान कह कामटी चली नेक्स्ट an event or events in the period continuing until now कौन कहला an event or events in a period continuing until now तो से कौन कहूँ ना गोटे इवेंट माने आगु आरंभ होई ए पर्यंत भी चली वर्तमान पर्यंत एग्जांपल आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर वर्तमान गोटे फिल्म चली किंतु मुझे जोटा कि पूर्व देखी से सी हैज एक्सपीरियंस्ड अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ तो सी जीवन में बहुत अप आउ डाउन देखी तो हियर द इवेंट्स बिलोंग टू द पास्ट एंड दे हैपन at least once or often in a period of time that continue until now the exact time when the events took place is not known तो exact time ना हमको जाना नहीं आगरू होई वर्तमान पर्यंत काम चली थर्ड देखो ए हैबिट इन ए पीरियड ऑफ टाइम until now आगरू गोटे अभ्यास आरंभ होई जोटा कि वर्तमान पर्यंत चली जेमति कि आई हैव ऑलवेज वॉक टू स्कूल मु सब बेले स्कूल चली चली जाए फॉर अच्छी देखो ए पास्ट इवेंट विथ द प्रेजेंट रिजल्ट पास्ट इवेंट है प्रेजेंट है रिजल्ट देखो आई हैव कट माय फिंगर प्रेजेंट रिजल्ट कौन ना कट इज नाउ विजिबल दरकार था से मुझे कौन कली मो हाथ सॉरी ये जो कट इज नाउ विजिबल कहले कौन ना विजिबल कहले देखा दिबा तो हाथटी कटि जाई तो देखा जाउची तो से कौन कर ना हाथटा भूल रे काटी देई तो प्रेजेंट रिजल्ट कौन है ना द फिंगर इज बीइंग कट बा कट इज नाउ विजिबल तो कटा दागटा देखा जाउची तो हियर वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एक्शन टुक प्लेस बट वी आर कंसर्न अबाउट द रिजल्ट ऑफ द पास्ट एक्शन तो आमको आगु कौन है तो बर्तमान कौन रिजल्ट जना पड़ोनी किंतु आमको पास्ट एक्शन को मध्य कौन करा पड़ो ध्यान सह देखा हम तो ये थिला जदि कार किसी कोई डाउट रही तुम कमेंट सेक्शन रे जनाओ तापरे द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टा कौन ना आमर तार वर्ब फॉर्म कौन देख ना सब्जेक्ट आ कौन ना प्लस हाजर हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ताले आशा करी तुम भल भाव जापर देख
आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस ताले हैज और हैव बीन जेमति कि ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर द बस ही हैजंट बीन वेटिंग फॉर द बस स्मिता हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस ए टाइप रो एटा हो हमर कोन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ताले इंटरोगेटिव रे कोन हबो ना हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस बा haven't you been waiting for the bus have she been waiting for the bus hasn't she been waiting for the bus इशू तब देखो यूज तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस तो इट हैज बीन रेनिंग हार्ड फॉर 3 आवर्स तो 3 वर्ष आने बहुत जोरे वर्षा हेई आसुछ ही हैज बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 4 pm 4टा बेलू से ट्रेन को अपेक्षा करी आसुछ These sentences in the past, these sentences in the present perfect progressive show that the activity started in the specific past, continued till the present, and is likely to extend into the future. देखो जो present perfect progressive टा बड़ो जटिल कौन भाई ना past रे आरंभ होजी present रे काम चालीच आ future जाके भी चालिबो तो एटा होची कोन ना present परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आई होप कि तुम माने बुझी पारथबो तो सेटा से कहू जे कोन एटा कहिची ना दिस सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सो दैट द एक्टिविटी स्टार्टेड इन द स्पेसिफाइड पास्ट एक्चुअली स्पेसिफाइड पास्ट टू स्टार्ट हेजी आ कोन कंटिन्यूड टिल द प्रेजेंट एंड इज लाइकली टू एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर एवं वर्तमान भी चलिबो एवं फ्यूचर को मध्य एक्सटेंड हम तापरे मार्क द यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस देखो एडे यूज को देखो माय हैंड्स आर डर्टी ही हैज बीन वर्किंग हला कोन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ही हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सेबला देयर आर पूल्स ऑफ वाटर इन द फील्ड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स नाउ पूल रे there are pools of water in the field पड़े बहुत सारा पानी अच्छी किंतु तथापि भी 3 घंटा हेलानी कौन हो वर्षा होई आसुची एटा तथापि लागे ना मु निजे लगे दैछ तो वी हैव यूज्ड द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन द above sentence to show that an activity or an action was happening until this moment of a very short time ago the result of the action has been shown in the first sentence in each example से कहो जे we have used the present perfect progressive in the above sentence to show that an activity or an action what happening until the moment or a very short time ago से कहो जे ई जो present perfect progressive डा ऊपर पाखे तुम देखु तो एटा कोन करू जे ना गोटे एक्टिविटी हो कि एक्शन हो माने बहुत शॉर्ट टाइम रो से जेमति ब्रेकिंग न्यूज संगे संगे रो से इन्फॉर्मेशन देती तो एटा भी से हेबिले कोन ना बहुत शीघ्र जेमति अल्प टिके समय पूर्व हमको खबरटा दउथिबो ताले सेटा हबो कोन ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जोडे यूज सेटा एवला हबो द रिजल्ट ऑफ द एक्शन हैज बीन शोन इन द फर्स्ट सेंटेंस इन एग्जांपल इन ईच एग्जांपल तो सब सेंटेंस रो रिजल्टटा लास्ट सेंटेंस दे जेंति कि हिज हैंड्स आर डर्टी तार हाथ गुडी कोन मैला अछि तो कोन हबो ना ही हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन बोले हम जानले ही हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन फॉर व्हिच हिज हैंड्स आर डर्टी बुझ परथो यदि कार किसी डाउट रहिबो तुम माने मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो आशा करछि वीडियोटी आपन मानकु बहुत बहुत भल लागिथिबो जदि प्रकृत रे आपन मानकु वीडियोटी भल लागिछि ताले आपन माने हम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु आ बढ़िया बढ़िया कमेंट दियंतु फल रे हम आउटिके एनकरेज होबु कि आहुरी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपन मानक पई हम जेमति सब बेले नै आसीबु धन्यवाद।